भारत का संविधान ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। नहीं, ये समझिए कि ये हर एक नागरिक को दी गई सुरक्षा और सम्मान की एक गारंटी है, एक वादा है। और ये वादा पूरा कैसे होता है? ये पूरा होता है 6 मौलिक अधिकारों के जरिए। ये वो 6 अधिकार हैं जो हम सबके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये 6 मौलिक अधिकार हैं क्या, और इनसे हमारी जिंदगी में असल में फर्क क्या पड़ता है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये अधिकार आए कहाँ से। तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और हाँ, ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये सीधे संविधान की तरफ से मिली एक पक्की गारंटी है। तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? सीधी सी भाषा में ये वो बुनियादी हक हैं जो किसी भी इंसान के पूरी तरह से विकास करने, उसकी आज़ादी और समाज में बराबरी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनके बिना एक सम्मानजनक जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं इस सुरक्षा कवच के 2 सबसे मजबूत स्तंभों की। पहला है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और देखिए, ये अधिकार सिर्फ कहता नहीं है, ये काम भी करता है। ये साफ कहता है कि किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करता है और किसी भी तरह की विशेष उपाधियों पर भी रोक लगाता है, ताकि कोई खुद को दूसरों से ऊपर ना समझ सके। चलिए अब कवच के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, और ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो ताकत है जो हर नागरिक को बिना किसी गलत रोक टोक के अपनी जिंदगी जीने, अपनी बात रखने और आगे बढ़ने का पूरा मौका देती है। इसमें कई तरह की आज़ादियां शामिल हैं, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से कहीं इकट्ठा होने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी, और अपनी मर्जी का कोई भी काम करने की आज़ादी। और इन सबसे ऊपर ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। अच्छा, समानता और स्वतंत्रता तो हो गई। अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो हर नागरिक के सम्मान, उसकी सोच और उसकी संस्कृति की हिफाजत करते हैं। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त या जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना गैर कानूनी है। और साथ ही ये हमारे बच्चों का बचपन भी सुरक्षित रखता है। ये पक्का करता है कि उन्हें किसी भी खतरनाक काम में ना लगाया जाए। मतलब इंसान का सम्मान सबसे ऊपर है। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यही अधिकार भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान की बुनियाद है। ये हर व्यक्ति को अपने विश्वास के हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों का पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी। और पांचवां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। सोचिए, भारत में कितनी अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं। ये अधिकार इसी विविधता को सहेजने की गारंटी है। ये अधिकार हर समुदाय को अपनी भाषा, अपने लिखने की शैली यानी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा हक देता है। इतना ही नहीं, ये अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार भी देता है कि वो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपने स्कूल कॉलेज खोल सकें और उन्हें चला सकें। तो ये हो गए हमारे सुरक्षा कवच के 5 हिस्से। ये सब मिलकर एक मजबूत ढाल तो बनाते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर इस ढाल पर कोई हमला करे तो इसे असल में मजबूत कौन बनाता है? और यही है इस कवच का सबसे जरूरी हिस्सा। सोचिए, अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका फायदा क्या अगर कोई इन्हें मानने से ही इनकार कर दे? अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे, तब क्या होगा? यहीं पर आता है हमारा छठा और सबसे ताकतवर मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो अधिकार है जो बाकी 5 अधिकारों को असली ताकत देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जानते हैं, इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। यही वो चाबी है जो हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति देती है।
तो ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच हैं। लेकिन एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। ये अधिकार संविधान की किताब में तो लिख दिए गए हैं, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असलियत में इनकी रक्षा होती कैसे है?